परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना। सबोपदेशक 3:11 में वचन कहता है, उसने सब कुछ समय पर सुंदर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को एक सुंदर से समय में बनाया है और हमारे जीवन में आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो उसका सुंदर समय है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसका सुंदर समय हमारे जीवन में आने वाला है और कुछ बहुत सुंदर और बहुत बड़ा वो हमारे लिए आयोजन करके रखा है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ इस विशेष वचन के साथ। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिले, लेकिन परमेश्वर का समय हमसे अलग होता है और बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का समय ही सर्वोत्तम है। सबोपदेशक की पुस्तक हमें बताती है कि जीवन में हर बात का एक समय है। जन्म का समय, रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय और काटने का समय। इसका मतलब है कि परमेश्वर का हर काम योजनाबद्ध है। उदाहरण, अब्राहम को पुत्र का वादा मिला, लेकिन इसहाक का जन्म कई सालों के बाद हुआ। इस प्रतीक्षा के दौरान परमेश्वर ने उसके विश्वास की परीक्षा ली। यूसुफ को सपने मिले कि वो एक दिन ऊंचे पद पर होगा, लेकिन उससे पहले उसे कुएं में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, जेल में डाला गया। लेकिन परमेश्वर का समय आया और वो मिस्र का प्रधान बना। दाऊद को किशोर उम्र में राजा होने का अभिषेक मिला, लेकिन राजा बनने तक कई साल बीते। ये जंगलों में छिपता रहा, शाऊल से भागता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे सही समय पर सिंहासन दिया। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर का समय हमारे लिए देरी जैसा लग सकता है, लेकिन वो देरी कभी बेकार नहीं होती। उस समय में वो हमें बना रहा होता है, हमें तैयार कर रहा होता है। जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, तो निराश मत हो सकता है परमेश्वर का अभी नहीं हो आपके लिए सबसे अच्छा हो। प्रतीक्षा के समय में शिकायत करने की बजाय विश्वास बनाए रखे और धन्यवाद दे। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वैसे ही हमें भी प्रार्थना का बीज बोने के बाद इंतजार करना पड़ता है। आइए हम मिलकर हमारे जीवन के लिए घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं परमेश्वर के समय पर भरोसा रखूंगी। मैं अधीर नहीं होंगी, बल्कि विश्वास में स्थिर रहूंगी। परमेश्वर मेरे जीवन की हर चीज को सही समय पर सुंदर करेंगे। कोई देरी मेरे लिए निराशा नहीं, बल्कि तैयारी है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का समय ही मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। आमीन। अगर आप इस वचन पर घोषणा करते हैं और रोज आप सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं और उसके वचन को मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत कम समय में अपने ही जीवन में द्वार खुले हुए देखेंगे। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें याद दिलाया कि तेरे समय पर भरोसा करना कितना जरूरी है। हमें धैर्य दे, हमें विश्वास दे, ताकि जब हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से आए तो भी हम तुझ पर भरोसा बनाए रखें।
हर दर्शक के जीवन में तेरा उत्तम समय प्रकट हो और वे तेरे सामर्थी हाथ से आशीष पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो कमेंट में लिखिए कि मैं प्रभु के समय का इंतज़ार करूँगा। दूसरों के साथ ये वचन को शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि मैं आपको रोज़ आत्मिक भोजन से तृप्त कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया।